नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबर नायक। दोस्तों आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो, इलेक्ट्रिक और बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने कार पूलिंग को बढ़ावा देने की बात कहते हुए कहा कि जिसके पास कार है वो एक ही गाड़ी में ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चले। प्रधानमंत्री ने डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल पर भी जोर दिया है और कहा सरकारी तथा निजी दफ्तरों, वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन की बचत और संसाधनों का समझदारी से उपयोग बेहद जरूरी है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें और नए फैसलों पर टिकी हुई मैसेज वहाँ था, इसलिए पूरे सब लोग तैयार थे। टर्निंग पॉइंट होते हैं, सबका जीवन में होता है कम बेसी। वेस्ट बंगाल में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस योजना को लागू करने का वादा किया था। इसके साथ ही 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करना है। गाजियाबाद की एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि दूल्हे को दहेज में 1,01,11,000 रुपये कैश और हीरे के 11 जेवरात, 42 सोने के और 18 चांदी के आभूषण के साथ एक BMW कार भी दी गई। शादी में दिए गए महंगे गिफ्ट्स और नकदी को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो और दहेज की रकम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। सरकार ने भाजपा के लिए जान गंवाने वाले 321 कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की बात कही है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा को ध्यान रखते हुए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसे 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वेस्ट बंगाल में अब आयुष्मान भारत योजना लागू करने का ऐलान भी किया गया है। सरकार ने बंगाल में अधिकारियों को केंद्रीय ट्रेनिंग और डिप्लोमेंट की अनुमति देने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब राज्य में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा लंबे समय बाद सरकारी भर्तियों शुरू करने और सरकारी परीक्षाओं में आवेदन की आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का भी ऐलान किया गया है। भोपाल के गुराडी घाट इलाके से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि करीब 50 अधिकारियों ने साल 2022 में कृषि भूमि के तौर पर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी थी। इसके करीब 16 महीने बाद ही इलाके में 3200 करोड़ रुपए के वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिला और फिर जमीन का लैंड यूज भी बदल गया और जिसके बाद जमीन की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में अब पूरे इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या अंदरूनी जानकारी के आधार पर पहले से निवेश किया गया था? हालांकि मामले में आधिकारिक जांच या किसी एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने खुद टोल गेट और बैरियर हटाकर
नई व्यवस्था की शुरुआत की है। अब वाहन चालकों को लंबी कतारों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नई प्रणाली के तहत कैमरे के जरिए वाहन स्कैन होंगे और टोल प्रक्रिया ऑटोमेटिक तरीके से पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कदम से यात्रा का समय बचेगा और टोल प्लाजा पर जाम की भी समस्या कम होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इस व्यवस्था को आधुनिक तौर पर तेज टोल सिस्टम दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कई बड़ी अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा और शादी टालने की सलाह दी। उन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने और कारपूल अपनाने और मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों को ज़्यादा इस्तेमाल करने को जोर दिया है। इसके साथ ही वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा देने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री ने खाने के तेल और केमिकल खाद की खपत कम करने तथा स्वदेशी चीज़ों को प्राथमिकता देने की बात कही है। साथ ही विदेश मुद्रा बचाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा गया है। इस अपीलों को वैश्विक आर्थिक दबाव और पश्चिमी एशियाई संकट के बीच भारत तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आवारा कुत्तों की पूजा अनोखा मामला सामने आया है। नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान की शुरुआत धार्मिक तरीके से की गई। डेंगरी सेंटर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मानोहर संजय पांडे ने कुत्तों की विवादित आरती उतारी और तिलक लगाया और उन्हें दूध पिलाया और खाना खिलाया। इसके बाद एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को शुभारंभ किया गया। मेयर द्वारा आवारा कुत्तों की पूजा करने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही। सीएम जोपेश विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही बड़े फैसले लिए। तमिलनाडु में स्कूलों, पूजा स्थलों और बस स्टैंडों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को 2 हफ्ते के भीतर बंद कराने के आदेश दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम शराब की बिक्री पर नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति और सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गया है। ईडी ने वेस्ट बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्हें करीब 150 उम्मीदवारों की गैरकानूनी तरीके नौकरी दिलाई और बदले में फ्लैट तथा भारी नकदी ली गया है। इस कार्रवाई के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया और मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में बोतलबंद पेयजल को लेकर बड़ा स्वास्थ्य अलर्ट जारी हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में कई जिलों में सील पैक पानी के नमूने में कोरिफेरल बैक्टीरिया पाए गए। लखनऊ की खाद्य वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हुई जांच के बाद अंबेडकर नगर, गोंडा, बाराबांकी, रायबरेली, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों के पानी में असुरक्षित बताया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने संबंधित वाटर प्लांट और पानी की खेप की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए। जांच में कई ब्रांड के पानी सामने में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व निर्धारित मात्रा से कम पाए गए। विशेषज्ञों के अनुसार कैलिफॉर्म और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया से दूषित पानी पीने से दस्त, उल्टी, टाइफाइड जैसे हैजा जैसे बीमारी का गंभीर आंतों का संक्रमण बढ़ सकता है। अब इस मामले के सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है और विभाग और आगे की कार्रवाई में जुट गई। नितिन गडकरी ने बस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बस यात्रियों के दौरान सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नया बस कोड लागू किया है। इसका मकसद है सड़क दुर्घटना और बस हादसों में होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि कई बार बसों में आग लगने या दुर्घटना होने पर यात्रियों की जान चली जाती है, इसीलिए सुरक्षा मानकों को और सख्त किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से बस यात्रा पहले से ज़्यादा सुरक्षित होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी और बाइक सेवा रैपिडो को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। परिवहन
परिवहन आयुक्त विशेष पाल महज ने कहा कि रैपिडो बिना अवैध लाइसेंस के केंद्र शासित प्रदेश में सेवाएं चला रहा था। सरकार के मुताबिक कंपनी के साथ जम्मू कश्मीर में मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति के तहत संचालक की अनुमति नहीं थी। इसके बाद प्रशासन ने साफ कर दिया कि बिना लाइसेंस की किसी भी ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में नए ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर नई बहस शुरू हो गई। देश में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जल्द और महंगी हो सकती है। साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट फूड जैसे पेय पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी की संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों कच्चे तेल की महंगाई, बढ़ती पैकेजिंग लागत और ईंधन खर्च बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने की तैयारी में है। जियोपॉलिटिकल तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भी कंपनियों की लगातार बढ़ रही है। कई कंपनी पहले से 3 से 5% तक कीमतें बढ़ा चुकी है। कुछ कंपनियां दाम बढ़ाने के बजाय पैकेट का वजन कम करने की रणनीति भी अपना रही है, ताकि छोटे पैकेट की बिक्री बनी रही और आने वाले दिनों में इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक फैसला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया है। एनटीए ने नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है और दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। एजेंसी ने कहा कि उसे मिले इनपुट और जांच एजेंसियों की जानकारी के आधार पर मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं था। अब नीट परीक्षा फिर से कराई जाएगी और नई परीक्षा तिथि के साथ एडमिट कार्ड जारी करने की जानकारी जल्द आधिकारिक माध्यम से दी जाएगी। इस फैसले के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच हलचल तेज हो गया है। झारखंड के कोडरमा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। मरकच्चो प्रखंड के दरभंगा पंचायत स्थित आदिवासी टोला काली पहाड़ी में लोग और सुअर की एक गड्ढे में जमा पानी पीने को मजबूर थे। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी मिलने पर हेमंत सोरेन ने तुरंत कोडरमा डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद कुछ ही घंटों के भीतर प्रशासन ने गांव में ट्यूबवेल की व्यवस्था की और अब ये मामला ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। भोपाल के बाहरी इलाके सुखी सेवनिया में इन दिनों टाइगर ट्रेडर से लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से एक बाघ लगातार इलाके में घूम रहा है, जिसके कारण 1 दर्जन से ज़्यादा गांवों के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हो गए। हालात ऐसे हैं कि शाम होते ही गांव की गलियारों में सन्नाटा छा जाता है और किसानों की दिन में ही खेतों पर जाना डर रहता है। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। दानापुर में एक अनोखी दुकान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग SBI एटीएम का बोर्ड देकर पैसे निकालने के लिए अंदर पहुंचते, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एटीएम मशीन नहीं बल्कि नई दुकान दिखाई देती है, जहां हेयर कटिंग चल रहा होता है। यही वजह है कि दुकान अब इंटरनेट पर हेयर कटिंग एटीएम के नाम पर मशहूर हो गया है। हालांकि इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद वहां पे SBI एटीएम का बोर्ड हटा दिया गया और सब लोगो वगैरह भी पेंट कर दिया गया। पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के मौसेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान बलजिंदर सिंह वोडिंग और आप नेता मनजिंदर सिंह ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया है। इस घटनाक्रम के बाद पंजाब और हरियाणा की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई। नेहरू डंडा और विवान कपूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप की ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने दमदार प्रदर्शन के साथ देश को मेडल दिलाया और टूर्नामेंट का समापन यादगार बनाया। इस उपलब्धि के साथ भारत का शॉटगन वर्ल्ड कप अभियान भी समाप्त हो गया है।
दोनों खिलाड़ी की इस सफलता के बाद खेल जगत में खुशी का माहौल है। हार्दिक पांड्या को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ यूजर्स का दावा है कि हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने टीम को दोबारा फॉलो कर लिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि हार्दिक ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को भी अनफॉलो किया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद फैंस टीम के भीतर संभावित मतभेदों को लेकर तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की ओर से इस मामले पर कोई भी आधारित बयान सामने नहीं आया। शशि थरूर ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के दौरान लाखों असली वोटरों के नाम काट दिए गए। थरूर का आरोप है कि इसी वजह से वेस्ट बंगाल में भाजपा को फायदा मिला है। वहीं उन्होंने दावा किया कि केरला में फर्जी वोटरों के नाम हटाने से कांग्रेस को लाभ हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। वेस्ट बंगाल में नई सरकार बनते ही बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट में गैर वैधानिक निकाय बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्ति सभी नामी सदस्यों और निदेशक अध्यक्षों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। इसके साथ ही 60 साल से अधिक उम्र वाले पुनः नियुक्त अधिकारियों को भी पद से हटा दिया गया है। सरकार ने इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपीलों पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार की नाकामी के सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि 12 साल में देश को ऐसा स्थिति में पहुंचा दिया गया है जहां जनता को ये बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। राहुल गांधी का ये बयान पश्चिम बंगाल एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सामाजिक संयम वाली अपीलों के बाद सामने आया है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और भी तेज हो गया है। झारखंड के जमशेदपुर से दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। बताया जा रहा है कि टाटा स्टील प्लांट के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या कर दी है। आरोपी के उम्र 61 साल बताया जा रहा है और मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का है। एक घटना एग्रीकोड रोड नंबर 2 स्थित क्वार्टर में हुआ है। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय सरिता सिंह, 31 वर्षीय सुप्रिया सिंह और 28 वर्षीय रवि केस के रूप में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुप्रिया शादीशुदा थी और करीब 3 महीने की गर्भवती भी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बड़ा दावा किया है। टीएमसी का कहना है कि वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भाजपा और टीएमसी के बीच जीत हार का अंतर SIR में काटे गए वोटों से भी कम था। सोमवार को टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने ये बात जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल बागची के बेंच के सामने रखी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बंगाल में हुए स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू यानी SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बेंच ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य नेता इस मामले में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लिया था और अब रेलवे सफाई, लोडिंग और अनलोडिंग सुरक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को शहर श्रेणी के हिसाब से 556 से लेकर 1094 तक की दैनिक मजदूरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि महंगाई बढ़ने और वह VDA यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में संशोधन के चलते ये फैसला लिया गया है। सरकार ने इस कदम को लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों के सीधा फायदा की उम्मीद बताई जा रही। तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री सी जोपेश विजय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले मद्रास हाईकोर्ट ने TVK विधायक R श्रीनिवास सेतुपति को शपथ लेने से रोक दिया है। सेतुपति त्रिपुर सीट से 1 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने 83,375 वोट पाए थे, जबकि DMK उम्मीदवार के R पेरिकम को 83,374 वोट मिले थे।
जब पेरिक्रम ने डाक मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटकाया तो कोर्ट ने इस आदेश के बाद सेतुपति फिलहाल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि टीवीके को सहयोगी दलों का समर्थन मिलने के बाद बहुमत का आंकड़ा अब भी सुरक्षित माना जा रहा है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले आए इस घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार और परीक्षा प्रणाली पर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने युवक पर शारीरिक शोषण और पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। मामला तब चर्चा में आया जब पीड़िता ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा के दौरान अपनी आपबीती सुनाई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद भाजपा विधायक सब्बल मानी त्रिपाठी ने मामले को संज्ञान लिया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले के जांच में जुटी हुई है। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड में अपडेट सामने आया है। इस मामले में बलिया निवासी राज सिंह को 9 मई को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने इस हत्याकांड के लिए शूटरों को इंतजाम किया था। कोलकाता पुलिस ने आरोपी को 13 दिन के रिमांड पर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही। वहीं आरोपी की मां जमानती देवी ने बेटे को बेकसूर बताते हुए सीसीटीवी जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की जानकारी गहराई से जांच कर रही। देश के आईआईटी इंजीनियर ने एक ऐसी अनोखी तकनीक विकसित की है जो बिना बिजली और बिना बर्फ के भी फल और सब्जियां को करीब 30 दिनों तक ताज़ा रख सकती है। बताया जा रहा है कि एक खास डिवाइस पारंपरिक फ्रिज से अलग तकनीक पर काम करता है। ग्रामीण इलाकों से लेकर छोटे कारोबारियों तक के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इन इनोवेशन को खाद्य पदार्थ की बर्बादी कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह तकनीक तेजी से चर्चा में है और लोगों को इस भविष्य का स्मार्ट फ्रिज बता रहे हैं। इसे सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपके राज्य का न्यूज़ नहीं मिला है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको राज्य का भी न्यूज़ देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।